फाइनली मेंस की आंसर की आ गई और मैंने अपने 2 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया। ये मेरा फर्स्ट मेंस था और मैंने सारा पढ़ी हुई चीज़ों को बस एक थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से बर्बाद कर दिया। आप यदि मेरा मार्क्स को देखें तो मैंने मैथ में 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 28 सही हुए और 2 मेरे रॉन्ग हो गए। ये 2 रॉन्ग में से जो एक क्वेश्चन था, मैंने ऐसी मिस्टेक की कि मुझे उसका अफसोस हमेशा रहेगा। मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी और एक क्वेश्चन को मैंने तुक्का लगाया, जो कि मेरा तुक्का वाला गलत निकला। यदि वहीं बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में मैंने 29 अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मेरे 26 सही हुए और 3 जो हो गए गलत हो गए। इन 3 में से मैंने 2 क्वेश्चन कंक्लूजन एम एजम्पशन का था, जो कि मैंने मार्क्स किए, मुझे लगा कि सही होगा, पर जब आंसर किया है मेरा वो गलत निकला। और शायद यही रीजनिंग की वजह से मैं सिलेक्शन से बाहर हो गया। इंग्लिश में मैंने पहली बार 45 आउट ऑफ 45 अटैम्प्ट किया था, क्योंकि इससे पहले जब मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने इंग्लिश वहाँ पे 20 अटैम्प्ट किए थे और 20 में से मेरे 20 सही थे। जब मैंने इस बार का इंग्लिश का पेपर देखा तो बहुत आसान था, मैंने 45 आउट ऑफ 45 अटैम्प्ट कर दिए, पर मेरे यहाँ से 5 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसमें से मैं समझता हूँ कि 3 तो मेरे गलत होने चाहिए थे, पर जो मैंने 2 गलती की इसके अलावा, मतलब वो बिग ब्लंडर था, बिग ब्लंडर। क्वेश्चन सही से ना पढ़ने की वजह से मेरा वो चीज़ गलत हो गया। जब आप लगातार कई दिनों तक मेहनत करते हो, आपको यकीन होता है कि आप कर ले जाओगे, आप एग्ज़ाम में भी बैठते हो, पेपर आपका सही भी जाता है, आपको लगता है कि आपने सही तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया है, लेकिन पता नहीं एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से या फिर किन्हीं कारणों की वजह से आपसे कुछ गलतियाँ होती है और आप सीधे सिलेक्शन से बाहर हो जाते हो। पता समझ में नहीं आता है उसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि कोई चीज़ आपको नहीं आती थी और तब आप सिलेक्शन से बाहर हो तो समझ में आता है, पर आपको हर एक चीज़ आती थी और उसके बाद आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओ तो बहुत ही अजीब चीज़ है। मेरे कंप्यूटर में 13 अटेम्प्ट किए थे मैंने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि 13 में से 12 मेरे सही हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इसमें से सिर्फ 8 ही सवाल ऐसे थे जो मैंने अपने नॉलेज के बेस पे किए थे। 4 क्वेश्चन मैंने तुक्का के बेस पे किए थे और यहाँ पे मेरा तुक्का बिल्कुल सही बैठा, और जबकि मैंने इंग्लिश में कुछ सवाल में तुक्के लगाए, मेरा वहाँ पे तुक्का गलत बैठ गया। जीएस में मैंने एक सवाल पॉलिटी का था, मैंने वो गलत कर दिया। एक सवाल तुक्का लगाया था और तुक्का वाला सवाल गलत हो गया। क्या कहा जाए, अब कर भी क्या सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मेरी तरह से बहुत सारे एक्सपेरेंट हैं जिनकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, उन्होंने मेहनत की थी और सही डायरेक्शन में की थी, बस उन्होंने सिली मिस्टेक की और बस क्योंकि नंबर अच्छा आ जाए। मुझे लगा कि मैं 117 अटेम्प्ट कर रहा हूँ, मैंने किया, मुझे लगा 117 में से कम 120 तो सही होंगे, नहीं सॉरी, 117 में से 110 तो सही होंगे, 7 गलत होंगे, मेरा अच्छा खासा मार्क्स बनेगा। पर मैंने अच्छा मार्क बनाने की वजह से मैंने अपना जो मेंस था उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर लिया। तो देखते हैं अब क्या होता है, पर मैं उन एक्सपेरिमेंट को कहना चाहूँगा कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, बस आपका लक आपके साथ नहीं था।
और मैं 2025 के एक्सपीरियंस के लिए भी कहना चाहूँगा कि जब भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर मॉक टेस्ट दें, तो सबसे पहली बात कि आप पैनिक ना करें, क्योंकि पैनिक करने की वजह से आप मिस्टेक करते हो और मिस्टेक सही सवाल को भी गलत करवा देता है। और जब आप सही सवाल को गलत करते हो तो जो बुरा लगता है वो सिर्फ जिसने गलती की वही समझ सकता है। दूसरी बात कि जो PYQ है, अभी भी PYQ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पूरा का पूरा पेपर देखो मैथ का तो पूरा PYQ बेस है, रीजनिंग पूरा PYQ है, इंग्लिश पूरा PYQ है। अब GS तो खैर मैंने उतना नहीं पढ़ रखा है तो GS के बारे में उतना नहीं बता सकता हूँ। तो PYQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने के बजाय कि इस टीच ऐसे कर लेता हूँ, इस टीच ऐसे कर लेता हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ PYQ पे रहें, क्योंकि आपने PYQ अच्छे से कर लिया तो आप जितना समझ लो कि आपने 90% तो सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और 10% जो अनएक्सपेक्टेड है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात कि आपको हमेशा अपने वीक पॉइंट पे ध्यान देना होगा। कि वीक पॉइंट आपको लगता है कि आपने टेस्ट में कोई गलती की है एकाध, तो वो अगला टेस्ट में नहीं होगी, फिर लगता है कि वो अगला टेस्ट में नहीं होगी, लेकिन यही वीक पॉइंट ने मेरा सिलेक्शन रोका। इसलिए आपको वीक पॉइंट पर काम करना होगा। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी जिनका भी अच्छा मार्क आया है, ऑल द बेस्ट।